हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्सुकता सभी के मन में है कि 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है ऑलरेडी 67 का एग्ज़ाम लेट हो चुका है। ऐसे में 68 बीपीएससी थोड़ा सा लेट हो सकता है। पहले एक्सपेक्टेड था जुलाई लास्ट में, अगस्त फर्स्ट वीक में आएगा। अब ये 1-2 महीना लेट हो सकता है। लेकिन जो भी हो, एग्ज़ाम आपका पीटी का मई या जून में हो सकता है। ये सारा संभावनाओं का खेल है, क्योंकि बीपीएससी में अभी एग्जैक्ट कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन हम लोग अपनी तैयारी को तो धार दे सकते हैं। हम लोग तो यह प्रयास कर सकते हैं कि हमारा प्रथम बार में 68 बीपीएससी फाइनल रिजल्ट हो जाए। इसको लेकर हमारी क्या रणनीति होगी, हमारी मतलब मैं और आप दोनों की बात कर रहा हूँ। हम अपने स्तर पर क्या करेंगे और आप अपने स्तर पर क्या करेंगे, जिससे हम लोग 2023 में 68 बीपीएससी को अपने मुट्ठी में कर लें। इसको लेकर पूरी एक परिचर्चा होगी। साथ ही मैं भी आपका कमेंट चाहूँगा नीचे कि आपको और कोई टॉपिक को लेकर या फिर कोई संशय हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए शुरू करते हैं। मैं बता दूं, अगर आप संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, खास करके 67 बीपीएससी का क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आज से ही यह क्लास शुरू हुआ है। 4 से 7 सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग एक ओवरऑल पीटी के संदर्भ में आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आप 68 बीपीएससी को लेकर फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं और ऑप्शन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। श्योर सक्सेस में आपको ना सिर्फ सोशियोलॉजी, पीए, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू बल्कि अन्य भी सब्जेक्ट आपको लगातार चालू होते हुए दिखेंगे। तो आप चाहें तो इन बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। अभी सोशियोलॉजी का क्लास स्टार्ट हुआ है, हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हुआ है, हिंदी लिटरेचर भी शुरू है, ज्योग्राफी भी शुरू है और एलएसडब्ल्यू पर भी हम लोग जल्द ही आपको नोटिस देने वाले हैं कि कब शुरू होगा। इसके संदर्भ में आप दिए हुए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग टाइम 10 से 5 है। चलिए अब आते हैं, एक पूरा रोड मैप पर चर्चा कर लेते हैं। 68 बीपीएससी को लेकर आपका रोड मैप क्या होगा, आप क्या सोचते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। तो पहले बात ये समझ लीजिए कि बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, उसको पूरा होने में मिनिमम 2 वर्ष तो लगता ही है। 102 वर्ष लग जाता है, यानी 365 दिन से लेकर 500 दिन के बीच आपका यह फाइनल रिजल्ट हो जाता है, यानी इंटरव्यू तक आप लोग चले जाते हैं। तो अतीत को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष लग सकता है। तो हमारा रणनीति भी क्या होना चाहिए, इसी के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। पहले रणनीति बनाने से पहले आपको पूरा एक ट्रेंड समझना होगा कि आखिर बीपीएससी काम करता कैसे है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम कैसे लेता है। तो रणनीति बनाने के लिए पहले आपको पीटी को देखना होगा, फिर मेंस को देखना होगा, फिर इंटरव्यू को देखना होगा। पीटी को अभी तक जो चल रहा है और 68 बीपीएससी में भी ऐसा ही कुछ चलने वाला है। सिलेबस को लेकर बोला जा रहा था कि चेंज होगा, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है और होगा भी नहीं। अगर ऐसा होगा तो बीपीएससी पहले ही कम से कम आपको सचेत कर देगा कि सावधान हो जाओ, अगले साल से आपका होने वाला है। तो 150 क्वेश्चन होता है और 150 नंबर का होता है, जिसमें हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मैथ पढ़ना होता है आपको। मेंस के लेवल की बात करें तो हिंदी होता है, ऑप्शन होता है जीएस। 3 पेपर होते हैं, जिसमें जीएस का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को इस तरह समझिए कि पेपर 1 में 3 सेक्शन होता है जो 300 नंबर का होता है। हिस्ट्री होता है, करेंट अफेयर होता है और स्टैटिस्टिक होता है। पेपर 2 की बात किया जाए तो ये डायनेमिक पोर्शन है और ये बहुत ही पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है। इसमें पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी होता है और साइंस एंड टेक होता है। तो जीएस के पेपर 1 और पेपर 2 की बात हम लोग कर दिए। साथ ही ऑप्शनल 34 ऑप्शन है और किसी एक ऑप्शन के साथ आपको बढ़ना है। तो ऑप्शन लेते समय बहुत सधी हुई प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें। आप ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव में आप आकर हमारे संस्थान श्योर सक्सेस से मिल सकते हैं। हम लोग भी एक बार इस पर परिचर्चा कर सकते हैं। कम से कम हम और आपका जुड़ाव ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में इस रूप में हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ अपने दर्द को शेयर करें, अपनी बातों को रखें और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। साथ ही इंटरव्यू जो होता है 120 नंबर का होता है। तो एक ओवरऑल रणनीति बनाने के पहले हमको पता चल गया कि बीपीएससी किस ट्रेंड को फॉलो करता है और कैसे आगे एग्जाम लेता है, तब हमारा रणनीति भी उसी अनुसार होगा। अब ये समझ लें कि बीपीएससी आसान नहीं है। पहले लगता था ना कि यूपीएससी तैयारी कर रहे तो बीपीएससी क्या है, बीपीएससी तो ऐसे ही खेल है। लेकिन प्रकृति में परिवर्तन है। यूपीएससी का स्टैंडर्ड अलग है, बीपीएससी का स्टैंडर्ड अलग है। जहां यूपीएससी में कंसेप्चुअल पार्ट पे फोकस है, वहीं बीपीएससी फैक्चुअल पर अभी भी फोकस है। और ऐसे में दोनों को कंबाइंड करना
आसान नहीं होगा। और ये कहना भी आसान नहीं होगा कि भाई यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम को आप क्वालिफाई कर ही सकते हो, पॉसिबल नहीं है, नेचर अलग अलग है। बीपीएससी आसान इसलिए भी नहीं रहा गया है कि यूपीएससी में आपको पता होगा हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत अच्छा आ नहीं रहा है। तो ऐसे में यूपीएससी के कैंडिडेट अब बिहार में आने लगे हैं क्योंकि बीपीएससी लगातार वैकेंसी निकाल रहा है। दूसरा, आपके सीनियर होंगे, कितने सीनियर होंगे जिनसे आप पढ़ भी रहे होंगे, मार्गदर्शन भी ले रहे होंगे, वो भी आपके साथ बैठने वाले होंगे। पूर्व अधिकारी जितने भी, एसडीएम छोड़ के जितने भी अधिकारी बिहार में बने हैं या फिर किसी अन्य स्टेट में बने हैं, तो वो चाहेंगे